अगर नहीं खोजिएगा तब ग्रामीण लोग के सबको पता है। हम कर देंगे। हाँ सुनिए, अगर ग्रामीण लोग के सबको पता है कि निजी कहाँ है सरकारी कहाँ है, सबको पता है, तो सबको अगर नहीं मिलेगा, आपके अनुसार से नहीं मिलेगा तो ऊपर तक ला पहुँच सकते हैं, हम पहुँच सकते हैं। नहीं जरूरत पड़ती है जी मैडम, ठीक ना, नहीं पड़ते। वही हम कह रहे हैं, इन लोग के तसल्ली बढ़िया से क्लियर कर देंगे। क्या हो जाएगा मैडम? चलो हमको हमरा तुम्हारी माने एकरा में इन लोगों में दो आदमी जे जानकार है वो आदमी हमरा रामचंद्र जी सुनिए ना, यहाँ के जो ताकि महिला समझदार आदमी है वो लोग देखेगा। समाधान ताकि मान लिया हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है तो अगला आदमी बता दे, तो अगला आदमी को जो कोई कंफ्यूजन हो रहा है। नक्शा हमारे कार्यालय का है, अगर गांव में भी कोई नक्शा होगा, गांव में पुराना नक्शा होता 80 साल के 70-80 साल के बूढ़ा हजूर कोई होगा ना, जरूर होगा। हाँ वही लोग सब पूछना। एगो पुराना नक्शा आप लोग कहीं से कोई अगर होगा गांव में तो गांव में होगा, गांव में तो होगा। तू लोग बढ़िया से रहो, सब लोग बच्चा सब ये चीज बढ़ गए हैं तो हो जाएगा, समझ गया, निश्चिंत रहो। इसी को काटिए ना, दिखा दीजिएगा। बता दीजिए बनवा देंगे। ठीक है, हमको बोलने दीजिए। मैडम आने का मतलब क्या हो गया कि वो खाली पोखर का बचा, पोखर में अब इंजीनियर आएगा तो उसी हिसाब से कैसे पोखर को स्टेडियम को बना रहा है मैडम। पोखर को अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे क्या करना नहीं करना, लेकिन इसको हमको इससे सुरक्षित देना कितना है। आता है टोटल जमीन? यहाँ तक है। हाँ ले लो। अगर ये डिस्टर्ब करेगा तो छठ घाट को यहाँ से वहाँ किया जा सकता है, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे आपकी बात की चीज है, माने ये बेचारा लोग नहीं समझेगा, इसको हम लोग पूरा खेल मैदान कर लेंगे। ये मैडम हम लोग पूरा यूज कर सकते हैं। हाँ वो हम लोग कर लेंगे। इसको शिफ्ट कर देना। हाँ वो करा लेंगे। आप खाली चिन्हित कर दो ओपन। बच्चा के खेल के लिए कितना जमीन चाहिए? सैकड़ों युवा छात्रों की मांग पर इस समय माननीय विधायक श्रीमती विभा देवी आई हुई हैं कुंती नगर तथा कथित कुंती नगर की उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और इस पर किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये यही प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट जिस पर कब्जा किए जाने की कोशिश की जा रही है और शिकायत छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा माननीय विधायक के पास की गई और ज़मीन को मुक्त कराने की मांग की गई। और इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय विधायक ने सदर अंचल के सीओ से बात की और सीओ साहब भी यहाँ आए हुए हैं। सीओ साहब से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें स्थल दिखा रहे हैं मौके पर, और ये इस ज़मीन को पूरी तरह से प्लेन करके इन युवाओं को खेलने के लिए मैदान बनाए जाने की योजना का निर्देश माननीय विधायक के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए मुकम्मल ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, उस ज़मीन को चिन्हित करने का निर्देश माननीय विधायक ने दिया है। इसी उद्देश्य से यहाँ छात्र भी, सैकड़ों छात्र यहाँ आए हुए हैं। वो छात्र जो यहाँ फिजिकल तैयारी के लिए इस बाउंड्री में, इस कैंपस में दौड़ लगाते थे। ये जो बाउंड्री किया हुआ है पहले उसमें लगाते थे, लेकिन वो चूँकि रैयती ज़मीन है इसलिए इन लोगों की मांग है कि जो सरकारी ज़मीन है उसे इस उपयोग के लिए दिया जाए। और इसी संबंध में माननीय विधायक से इन छात्रों ने, बच्चों ने मांग की थी। इसी मांग का संज्ञान लेते हुए इस समय तत्काल संज्ञान लेते हुए इस समय श्रीमती विभा देवी सदर विधायक आई हुई हैं क्षेत्र में, स्थल पर, और इस अंचल अधिकारी को के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई मुकम्मल सॉल्यूशन निकाला जा सके। इन युवाओं के लिए, इन छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था इस कैंपस में किया जा सके। इसी कैंपस में कह सकते हैं लगभग 32 बीघा का प्लॉट ये बताया जाता है, जिसमें ये छठ तालाब भी है और शमशान घाट भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये शमशान घाट है, ये छठ तालाब है और बहुत सारी ज़मीन
जो पड़ती है और सरकारी ज़मीन है, इसका उपयोग बच्चे, खास करके जो फिजिकल तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे इसको खेल मैदान के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं।